थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। आइए हम रोज की रोटी का वचन परमेश्वर से मांगते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हमें रोज की रोटी का वचन दे के जाना। पिता, अपने वचनों की सामर्थ अपनी बेटी पर जाहिर करना। हालेलुया। परमेश्वर, हमें आज नया करके जाना, नई ज्ञान बुद्धि समझ से भर के जाना। सभी सुनने वालों को भी आशीष देना। प्रभु, जो भी सुने ये सेम ना रहे, ये बदल जाए। मैंने कहा यीशु के मां सामर्थ्य नाम से इनकी जिंदगियां, इनके हालात बदल जाएं। परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर, इनकी जिंदगियों को ब्लेस करना, इनके हाथों के काम को ब्लेस करना, इनके हर एक सोच, अच्छी सोचों विचारों को ब्लेस करना परमेश्वर। और आज का वचन परमेश्वर सभी के लिए, सुनने वालों के लिए, बोलने वालों के लिए 10 नहीं 60 नहीं 100 गुना आशीष लेकर आए। उत्तम उत्तम फलों से प्रभु जी ये भरने पाए सभी, और हम सभी परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर अगवाही करना परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट जी। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर, आज का मन्ना आज हमें दे के जाना। प्रभु, अपने वचनों की सामर्थ हम पे जाहिर करना। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू स्पिरिट जी। तो आज के वचन से परमेश्वर ने ब्लेस किया मत्ती 7:14 से। मत्ती 7:14 वचन से ब्लेस किया। सभी मसीह भाई बहनों, मत्ती चैप्टर निकालिए 7। वेट करना आप, और मत्ती चैप्टर निकालो 7। तो मत्ती चैप्टर 7:14 वचन है, क्योंकि क्योंकि संकेत है वह फाटक, और सकरा है वे मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े ही उसमें पाते हैं। परमेश्वर अगवाही करना, परमेश्वर अपने बचनों की सामर्थ से, अपने ज्ञान से भरना, परमेश्वर अपनी बुद्धि से भरना। परमेश्वर बोल वाले मैंने पिता का आत्मा हमसे बोलेगा। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या कहा? क्योंकि संकेत है वह फाटक, और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, यानी कि जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो क्या मतलब है? क्योंकि संकेत है। संकेत का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। तो देखिए, जब हम अपने लक्ष्य, जैसे अपने गोल का, हर इंसान का अपना गोल होता है। हालेलुया। तो आज थोड़ा सा गला मेरा बैठा हुआ है, तो माफ करना। तो परमेश्वर ने कहा संकेत का मतलब होता है कि लक्ष्य। देखिए, जब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अगर हर इंसान का अपना लक्ष्य होता है ना, हर इंसान का अपना गोल होता है, हर इंसान अपनी इच्छा के अनुसार चलता है ना। हर इंसान, कोई भी इंसान होए, वो अपना मार्ग खुद बनाता है, अपने लक्ष्य को खुद निर्धारित करता है। वो अपने कर्मों के हिसाब से, अपने लिए मार्ग को तैयार करता है। हालेलुया। तो वचन हमें क्या सिखाता है? अगर इंसान अपने अंदर की बुराई को निकाले और अच्छाई में चले, और वचन में लिखा हुआ है कि वे फाटक और सकरा है, यानी कि जब हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की हजूरी को मांगते हैं, जब हम चाहते हैं कि हम सही मार्ग पर चलें, हम सत्य के मार्ग पर चलें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या बताया है? सॉरी, परमेश्वर ने हमें सत्य और सच्चाई का मार्ग बताया है। रहा सच क्या है? यीशु है। परमेश्वर ने हमें सत्य और सच्चाई का मार्ग बताया। परमेश्वर ने कहा, देखिए, ये इंसान के अपने विचार, अपने निर्धारित नियम, अपने निर्धारित कर्म पर निर्भर करता है। कि इंसान अगर चाहे ना, इंसान चाहे कि हम परमेश्वर की राह पर चलें, लेकिन मार्ग सकरा है। मार्ग सकरा का मतलब कि उसके फाटक में प्रवेश करना सकरा है।
सकरा का मतलब कठिनाइयाँ हैं। अगर हम चाहें कि परमेश्वर, इंसान चाहे कि हम सिधाई के रास्ते पर चले, सत्य सच्चाई के रास्ते पर चले, हम परमेश्वर की राह पर चले, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो मार्ग कठिन है। सत्य का मार्ग पर जब आप चलोगे ना, तो बहुत सी कठिनाइयां से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। आपके जीवन में बहुत कठिनाइयां आएंगी। परमेश्वर की राह को पाना और परमेश्वर को पाना और स्वर्ग तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। उसके लिए इंसान को बहुत सी बड़ी आपको हर कठिनाई का सामना करने पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। एकदम से इंसान चाहे कि मैं परमेश्वर को पालूं या मैं स्वर्ग को पालूं, तो ये तत्पर नहीं है। और जो बुराई का मार्ग होता है ना, उसमें शैतान जो होता है आपकी राहों में फूल बरसाएगा, आपके मार्गों में आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाएगा, बहुत लुभावित चीज दिखाएगा, और वो आपको देगा भी। आपको अपनी लाइफ को जीने का बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा कि नहीं, बुराई में तो बहुत कुछ मिल रहा है यार, बुराई करने से तो, बुराई हम जितना मर्जी बुराई करें, जितना मर्जी किसी का बुरा करें, जितना मर्जी किसी के साथ झूठ छल कपट करें, किसी का बुरा ही कर दे, तो हमें तो कोई फल नहीं मिल रहा है, हम तो फिर भी ज़्यादा फल फूल रहे हैं। तो इंसान के ही सोचते हैं कि बुराई का मार्ग बहुत अच्छा है, क्योंकि शैतान है ना, शैतान तो इसलिए धरती पर आया है, वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को चेतावनी देके कि मैं दुनिया में तहलका मचाऊंगा, मैं सभी को सत्य के मार्ग से भटका के बुराई की तरफ ले जाऊंगा। हालेलुया। शैतान क्या था? एक स्वर्ग दूत था पहले, और उसको परमेश्वर ने नीचे गिराया था क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया था। एक तो बहुत ही सुंदर था, ऊपर से वो स्तुति आराधना बहुत अच्छी करता था, उसको वे भी घमंड था। दूसरा, वो सोचता था कि परमेश्वर के ऊपर मैं अपना राज्य बनाऊंगा, उससे भी मैं ऊपर तख्ता बनाऊंगा अपना। और देखिए, वो खुदा से ऊपर अपना तख्ता बनाना चाहता था। जब अहंकार आता है ना इंसान के अंदर, तो विनाश, जब अहंकार ज़्यादा पनप जाता है ना इंसान के अंदर, लोभ ज़्यादा पनप जाता है, तो सोच लेना कि विनाश उसका करीब आ चुका है। तो फिर एक उसके सर पर एक विनाश का तांडव होता है। हालेलुया। वो तांडव खुद नहीं, कोई और ही करता है उसके ऊपर। फिर तांडव, सत्य का तांडव उसके ऊपर बजता है। फिर जब विनाश, जब बुराई होगी ना, उसका जब गड़ा भर जाएगा ना, फिर उसके ऊपर एक सत्य का तांडव बजेगा। तांडव वो सत्य का होगा, इंसान का, लेकिन बजाएगा ईश्वर परमात्मा। हालेलुया। तो देखिए, इंसान को लगता है ना, जब इंसान सत्य की राह पर चलेगा, तो शैतान तो नहीं ना चाहेगा कि वो सत्य की राह पर चले तो वो परमेश्वर को पालेगा, वो स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। लेकिन सत्य की राह पर चल के बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ेगा। आपके संघर्ष बढ़ जाएंगे, आपकी लाइफ के संघर्ष इतने बढ़ जाएंगे कि किस हद तक आपको लगेगा कि आप अपना अंत ही कर दें, कि नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, वो तो बुराई में है, वो तो इतना ज़्यादा राजा बना हुआ है, हम तो इतने सालों से सत्यवादी बने हुए हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। ये आपके माइंड सेटअप को, वो आपके सोचो विचारों को, आपको लगेगा कि हम सोच रहे हैं ना, लेकिन आप नहीं, आपके सोचो विचारों पर शैतान का अटैक होगा। क्योंकि शैतान आया ही धरती पे परमेश्वर को एक चेतावनी देके कि मैं जाके पृथ्वी पर अपना दारियों को बढ़ाऊंगा, बुराई को बढ़ाऊंगा। आजकल देखो, बच्चों में नशे कितने बढ़ गए हैं, ड्रग्स ले रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वो नहीं चाहता ना। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स में डाल दिया गया है शैतान ने। डालता तो शैतान है, नाम इंसान का लगता है। शैतान ही इंसानों के अंदर घुसता है और ऐसे काम करवा रहा है। बच्चों को नशे में डलवा दिया गया, ड्रग्सों में डलवा दिया, ताकि हमारे हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो पनप के एक नौजवान बनेंगे, शूरबीन बनेंगे, कहीं बॉर्डर पर जाएंगे, तो वो बॉर्डर पर जाने के लायक ही नहीं छोड़ेगा। वो नशों में ही उनको अधमरा कर रहा है, वो नशों में ही अधमरे हो रहे हैं। हर घर में कोई ना कोई नशे में भरपूरी से होगा, अटूट और भरपूरी से होगा, क्योंकि शैतान का बोलबाला बढ़ रहा है। कलयुग है, कलयुग में जो बोलबाला होता है वो बुराई का होता है। हालेलुया।
कलयुग में हमेशा बुराई का बोलबाला ज़्यादा होगा। जो बुरे लोग होंगे वो आपको एक राजा की ओहदे पर दिखेंगे। जो बुराई होगी ना वो ज़्यादा हाइट पर होगी। जो बेचारे सत्यवादी होंगे उनको दबा दिया जाता है, उनकी आवाज़ को बिल्कुल धम कर दिया जाता है, धीमी गति से कर दिया जाता है, उनकी आवाज़ को सुनवाई नहीं होती। जो सत्य की लड़ाई में लड़ने को उठेगा उसको पागल करार कर दिया जाता है, उसको मेंटल करार कर दिया जाता है, उसको बेवकूफ़ बोला जाता है, उसको ही सत्यवादी को ही, एक सच्चे इंसान को ही झूठ करार कर दिया जाता है। क्योंकि जहाँ एक सच खड़ा होगा ना, एक रियलिटी है लाइफ की, जहाँ एक सच की आवाज़ उठेगी ना, जहाँ एक सच्चा इंसान होगा, शूरवीर माँ का बेटा बेटी जो उठ खड़ा होगा सच की लड़ाई के लिए, तो उसके साथ आपने देखना जहाँ एक सत्यवादी खड़ा होगा उसके उसके पीछे कोई भीड़ नहीं होगी। क्योंकि बुराई है ना, कलयुग है, तो लोग उसी के पीछे भागेंगे जो बुराई में होगा। क्योंकि कलयुग उसी का ताज ज़्यादा बड़ा करेगा ना, जो उसके पीछे भागेगा, जो झूठ बोलेगा, बुराई करेगा, किसी की निंदा करेगा, मार पीट करेगा, हर वक्त किसी मतलब जादू टोने करेगा, ऐसे काम करेगा, उसका तख्ता जो होगा वो शैतान बड़ा करेगा। हालेलुया। उसका तख्ता ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, और जो सत्यवादी होगा उसका तख्ता हमेशा नीचे रहेगा। तो देखिए, जब हम परमेश्वर को पाना चाहते हैं तो बोलते हैं कि वह फाटक और सकरा है। हालेलुया। फाटक या सकरा का मतलब होता है कि कठिनाई भरा है, मुश्किलों भरा है। क्योंकि ईश्वर को पाना इतना आसान नहीं है, वो आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना पड़ेगा। क्योंकि कलयुग है, शैतान आपको, जब आप सत्य की राह पर चलोगे तो शैतान आपको और ज़्यादा दुविधा देगा, आपकी फैमिली में चाहे कड़ा कलेश डाल देगा, आपके अपने रिश्तों में कड़ा कलेश डाल देगा। यानी कि आपको अपनी लाइफ ऐसे लगेगी, बोझ भरी लाइफ लगेगी, कि आप ये सोचोगे कि कब हमारी मृत्यु हो जाए। तो ये सब क्या किसी के अटैक होते हैं? ये शैतान के अटैक होते हैं। आपका ही अपना कोई आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आपको मतलब ऐसे कि हीन की भावना से देखेगा, वो इंसान नहीं करेगा, वो शैतान ही उसके अंदर घुस के ऐसे काम करेगा। क्योंकि जब परमेश्वर के साथ शैतान ने एक घोषणा की थी कि मैं कलयुग में जाके तेरे ही हर घर में मैं एक शैतानी बच्चा पैदा करूंगा, और एक सत्यवादी को उसको दबोचने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा था तू जितना मर्जी आतंक फैलाना होगा जाके फैला ले, लेकिन फिर भी एक एक घर में मेरा एक सत्यवादी बच्चा जरूर खड़ा होगा जो सबको बचाएगा। हालेलुया। तो इंसान को हमेशा सही राह पर चलना है, सत्य की राह पर चलना है। भले ही कितने मुश्किल आए, कांटे आए, दिक्कतें आए, लेकिन आपने हारना नहीं है। क्योंकि अगर आप हारोगे नहीं तो आपके साथ परमात्मा का हाथ होगा आपके ऊपर। हालेलुया। देखिए, इंसान का हाथ नहीं चाहिए होता, इंसान तो मामूली होता है। जब परमात्मा का हाथ इसके ऊपर होगा, उसको कोई, आपको लगेगा कि आप अकेले हो, आप अकेले नहीं, पूरी डिवाइन की शक्तियाँ आपके साथ होंगी, आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन डिवाइन की शक्तियाँ आपके साथ हमेशा चली रहेंगी। हालेलुया। आपके साथ बिल्कुल डिवाइन की शक्तियाँ तत्पर रहेंगी। हालेलुया। लेकिन जो सत्यवादी इंसान होगा ना, उस पर चाहे कोई हंसेगा कि भाई अकेला है, अकेला अकेला है, वो अपनी लड़ाई चाहे अकेले लड़ेगा। लेकिन ये ना सोचना कि आप अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हो, आपके साथ डिवाइन की पूरी ताकत, पूरी शक्तियाँ आपके साथ, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ, परमात्मा खड़ा होता है, लेकिन वो हमको दिखता नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे यही कहते हैं कि भले ही तुम्हारे रास्तों में कितनी कठिनाइयाँ हो, मार्ग में कितने कांटे आए, लेकिन बुराई के मार्ग में आपको शैतान फूल बरसाएगा आपकी राहों में। आप कुछ सोचोगे तो आपको वो प्रोवाइड करेगा। क्योंकि वो, जब आप बुराई में चलने लगोगे ना तो देखना आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करेगा। वो हर एक चीज़ जो जो आप सोचोगे ना वो आपको मिलेगी। क्योंकि आप बुराई में चल रहे हो ना, आपने शैतान का हाथ पकड़ा हुआ है, आपने शैतान को अपना गुरु बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ मिलेगा। अब देखिए, जो लोग जादू टोने करते हैं किसी पर, किसी के घरों पे जादू टोने करने, रिश्ते तड़वा देने, मतलब घर का सत्ते पिट देना, शराब में डाल देने बच्चे, गरवे बांध देने, रिश्ते तड़वा देने, एक्सीडेंट करवा देने, मरवा देना जादू टोन करके, तो वो किसके प्रतीक होते हैं बच्चे? वो शैतान के प्रतीक होते हैं। शैतान उनके ऊपर हावी होके अपना काम कर रहा है। हालेलुया। लेकिन वो शुरू में तो बहुत फूलों पे सो रहे हैं, फूलों की मतलब इतनी सैया पर सो रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। वो सोचते हैं कि हाँ, बुराई में चलने से तो, गलत काम करने से तो बहुत ही सुख मिलता है,
जब बुराई में चलेंगे तो थां थां से पैसे भी मिलेंगे आपको, है ना। लेकिन इसका जो अंत होता है ना वो सीधे नरक कुंड में होगा, क्योंकि शैतान तो नरक कुंड का राजा है। तो वो जो पाप में चलेगा तो ऑब्वियसली वो भी नरक कुंड में ही जाएगा। लेकिन जो परमात्मा का प्रिय बच्चा बेटी होंगे, जो परमात्मा का हाथ पकड़ के चलेंगे ना, वो कितनी मुश्किलों का सामना कितनी मुश्किलें उनकी ज़िंदगी में आए, उनके घरों को ढा भी दिया जाता है, लेकिन फिर परमात्मा उनके घरों को खड़ा भी करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, आपकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आ रही हैं, मैं बोलती 1 साल तक आ रही, 2 साल तक आ रही है, 3 साल तक आ रही, 4 5 6 7 8 9 10, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। क्योंकि आप निरंतर अगर सत्य की राह पर चले रहोगे ना, बिल्कुल भी कठिनाई में, मुश्किलों में अपना पवित्रता ही पे बने रहोगे, परमेश्वर की आज्ञा नहीं बसता बनने रहोगे कि नहीं, हमारे सत्य के मार्ग पर चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, तो आपने एक तय किया हुआ, नहीं हमने परमेश्वर को पाना ही पाना है, नहीं हमने स्वर्ग राज का हिस्सा बनना है, हमने परमेश्वर को पाना ही पाना। आपने परमेश्वर पर विश्वास रखा हुआ, अपने मन में आस्था रखी हुई कि नहीं हमने खुदा को पाना ही पाना है, भले ही कितनी कठिनाइयाँ हमारी ज़िंदगी में आए, भले ही हमें किस कांटों से होकर निकलना पड़े, भले ही हमें सत्यवादी की राह पर कितना मुश्किलों का सामना करना पड़े। मैंने कहा मुश्किलों का सामना करते करते परमात्मा की हाथ आपके ऊपर होगा, परमात्मा आपके साथ होगा, आपको आपका बाल बांका नहीं हो सकता एक भी थां से। मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, आपके घरों को ढा भी देंगे, आपको विपरीत विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जान को हानि नहीं होगी। मैंने कहा आपकी जान को हानि नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आप सत्य सच्चाई पर चले होंगे, आप सही राह पर चले होंगे, आपने कठिनाइयों का सामना किया होगा, आपने विपरीत विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला किया होगा, तो फिर आपकी डिवाइन शक्ति, पावर, परमात्मा की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति हमेशा हाँ उस व्यक्ति बेटा बेटी को संभाल के रखती है, उसको अपनी पनाह में, पंखों की पनाह में रखता है परमेश्वर। हालेलुया। तो हमेशा में वचन यही सिखाता है कि सत्य की राह पर चलना है, भले ही कितनी कठिनाइयाँ आए, कितनी मुश्किलें आए, कितनी दिक्कतें आए, हमें सही राह क्या है, राह सच्ची यीशु है। अंत में फिर जो बच्चा सही राह पर चलेगा, परमेश्वर ने फिर कहा भी है, मैं उसे उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, उसके हाथों के काम को आशीष दूंगा, उसको बहुतरी जातियों को वो उधार देगा। ये सच में है, और उसका वादा कभी झूठा नहीं होता, परमेश्वर का वादा कभी झूठा नहीं होता। आप उसकी सत्य सच्चाई राह पर चलो, पवित्रताई की राह पर चलो, उसके वचनों की आज्ञा निबस्त पर चलो। मैंने कहा जो परमेश्वर वादाओं का पक्का परमेश्वर है, वफादार परमेश्वर है, हालेलुया। आप धोखा दे दोगे, इंसान धोखा दे देगा आपको, लेकिन खुदा परमात्मा कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता जो उसकी राह पर चलते हैं, हालेलुया। तो सत्य की राह पर हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयदेव, सच्चाई हमेशा जीतती है, भले ही उसको कितना दबाया जाए, भले ही कितने साल सच्चाई दबी रहे, लेकिन एंड में क्या होता है, बुराई जब सच्चाई खड़ी होती है ना, तो बुराई का फिर तांडव नचता है, बुराई पर तांडव होता है, फिर बुराई तो फिर पीछे हटती है। बुराई चाहे जितनी तेज रफ्तार से चले, अधर्म जितनी तेज रफ्तार से चलेगा, लेकिन जब धर्म उठ खड़ा होता है ना, तो अधर्म का विनाश कर देता है, हालेलुया। चाहे एक ही धर्मी हो, अगर एक धर्मी होगा तो वो 1000 अधर्मियों का विनाश भी कर सकता है, हालेलुया। तो वचन यही सिखाता है कि हमें सत्य सच्चाई से चलना है, क्योंकि मार्ग तो उसका सकरा ही होगा। परमेश्वर का मार्ग सकरा है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, दिक्कतों से भरा हुआ है। आपने ये नहीं सोचना हमें 1 साल प्रभु में, 2 साल प्रभु में आशीष नहीं आ रही है, अरे हम तो चर्चों में जा रहे हैं, इतनी प्रार्थनाएं पास्टरों से करवा रहे हैं, यहाँ से नहीं प्रार्थना और दूसरे चर्च में चलते, दूसरे पास्टर से करवाते, तीसरे से, जब तक आप 20 पास्टरों से भी प्रार्थना करवा लोगे ना, मैंने कहा, लेकिन आपके अंदर सत्य सच्चाई पवित्रता का आत्मा नहीं होगा, आपके मार्ग सही नहीं होंगे किसी के भी। अगर इंसान का मार्ग सही नहीं होगा, उसके अंदर पवित्रता का आत्मा नहीं होगा, विश्वास सबसे बड़ा है, अगर विश्वास नहीं ना होगा उसके अंदर, तो वो परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकेगा, क्योंकि विश्वास बहुत ज़रूरी होता है, और सत्य सच्चाई से चलना है, और सत्य सच्चाई का मार्ग बहुत कठिनाई से होता है, क्योंकि स्वर्ग की राह तो परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर। परमात्मा इतनी जल्दी किसी को अपने पास नहीं लाता, इतने क्लोज नहीं लाता, वो पहले ताड़ना देता है। वो जैसे होता है ना, सोना होता है ना, सोने को जितना भट्ठी में जलाया जाए, भट्ठी में जला जला के फिर भी सोना अपनी
चमक नहीं छोड़ता है। हालेलुया। सोने को जितना भी आप भट्ठी में जलाओगे वो उतना निखर के बाहर आएगा, उतना निखर के बाहर आएगा। जितना सोना जलेगा ना आग में उतना निखर के बाहर आएगा। उसी तरह सत्यवादी जो इंसान होता है ना, सत्यवादी, सत्ता की राह पर चलने वाला, सच्चाई वाला इंसान, पवित्रताई वाला, उसको चाहे कोई कितना भी दबा ले, आप लोगों को चाहे जितना भी कोई नुकसान कर ले, आपके विरोधी जादू टोने कर ले, आपको कुछ भी कर ले, लेकिन सत्यवादी इंसान कभी भी मरता नहीं है। सत्य हमेशा उठ खड़ा होता है। और सत्य जो होता है, सच्चाई जो होती है, एक दिन सामने आती है। और जो बुराई चाहे जितनी भी छिपी रहे, लेकिन बुराई का पर्दाफाश होता है। वो सच्चाई, एक सत्यवादी इंसान ही बुराई का पर्दाफाश करेगा। हालेलुया। तो हमेशा इंसान को सच्चाई से चलना है। हालेलुया। सत्यवादी बन के रहना, क्योंकि अगर हम अपने लक्ष्य को, एक लक्ष्य होता है ना इंसान का, संकेत का मतलब होता है लक्ष्य। अगर इंसान अपने लक्ष्य तक अगर इंसान ने एक गोल बनाया हुआ लाइफ में, ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसको माँ बाप पूछते हैं बेटा तूने क्या बनना है, तो घर में चार है कि दादा दादी माँ बाप, ध्यान से सुनना। तो दादी बोलेगी नहीं नहीं मैंने इसको टीचर बनाना, मैं तो टीचर थी। दादा बोलेगा नहीं नहीं मैं तो पुलिस में था, मैं इसको पुलिस वाला बनाऊंगा। एक लड़का बेचारा वो कंफ्यूज हो रहा है, बच्चा अभी छोटा सा है ना। माँ बोलेगी नहीं 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 मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इसको डॉक्टर बनाऊंगी। और बाप बोलेगा नहीं तो मैं तो बिजनेसमैन हूँ, इसको बिजनेस बनाऊंगा। बच्चा परेशान हो गया, अब मैं चार गोल में से किसका गोल पूरा करूँ। हालेलुया। और बच्चे का तो गोल ही कुछ हो रहा है। और बच्चा बोलता बोलते रहो, लेकिन बच्चे ने अपना लक्ष्य और ही बनाया हुआ है। बच्चे का लक्ष्य कुछ और ही है। बच्चे का लक्ष्य कुछ और ही है कि मैंने कुछ और ही काम करना है। और वो उस गोल में लगा हुआ है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहा है, दिन रात आंधी तूफान में मेहनत कर रहा है। उसका लक्ष्य है कि मैंने तो परमात्मा को पाना है, बस परमात्मा को पाना है, ईश्वर को पाना है। वो अपने लक्ष्य में मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और जो जो इंसान अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर होता है, चाहे कितनी कठिनाइयाँ आए, मुश्किलें आए, दिक्कतें आए, हारता नहीं है। जब वो अपनी परेशानियों से, अपनी मुश्किलों से हारता नहीं है, वो हार नहीं मानता, वो झुंझलता है, वो लड़ता है अपनी परेशानियों से, अंत में वो ही जीतता है। हालेलुया। लेकिन बुराई का मार्ग चाहे आपको बहुत अच्छा लगे, शुरू में फूल कांटे सब कुछ आपके राहों में हो, है ना, अच्छा खाने को, अच्छा पीने को, अच्छा पहनने को, क्योंकि शैतान अच्छी चीज़ें दे के हम इंसान को लोभित करता है ना। लेकिन बाद में बुराई का मार्ग क्या होता है, नरक कुंड में ही जाना पड़ता है, क्योंकि शैतान तो खुद नरक कुंड का राजा, वो खुद नरक कुंड में जाएगा तो वो दूसरों को भी नरक कुंड में ही ले जाएगा। लेकिन जो परमात्मा का रहा, वो स्वर्ग का रहा, परमेश्वर का, जो परमेश्वर को मानेगा, सत्य सच्चाई की राह पर चलेगा तो वो स्वर्ग को ही जाएगा। तो वचन हमें यही सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्य की तरफ, अगर हमने अपने लक्ष्य को पाना है ना, तो लक्ष्य हमारा एक बुराई की तरफ नहीं होना चाहिए, एक सच्चाई की तरफ होना चाहिए। चाहे सच्चाई में कितनी कठिनाइयाँ हो, फिर भी हमें तत्पर रहना। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आज का वचन सभी की ज़िंदगी में 100 गुना आशीष लेकर आए, जिसने में प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की आशीष, शांति, बरकत सभी की ज़िंदगी में ठहरे। जय मसीह की।